स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर जेई मेंस 2023। बच्चों, आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे रिगार्डिंग 75% जो आपकी क्राइटेरिया होती है ट्वेल्थ बोर्ड में। ये बहुत से बच्चों का सवाल है, क्या इस बार 75% क्राइटेरिया लगेगा या नहीं लगेगा। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, जिन बच्चों को नहीं पता हो उनके लिए कि 75% क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या है। 75% क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आप बच्चों को ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 75% मार्क्स स्कोर करना है और टॉप 20 परसेंटाइल इन द इक्विवेलेंट एग्जाम होना चाहिए। देन ओनली एस्पिरेंट विल बी एबल टू सिट फॉर जेई मेंस एग्जाम। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन है इन 75% क्राइटेरिया टू SC and ST कैटेगरीज। They need to score 65% in board exam to be eligible for JEE. So 75% marks can be considered as a cutoff for general category that one needs. आपके पास इतना होना चाहिए ताकि आप JEE में appear हो सके, right? The thing is that 75% criteria is not given much attention just JEE mains before JEE mains. ऐसा इसलिए होता है कि सपोज आप एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, आपका भी बोर्ड हुआ नहीं है, यू आर एन अपियरिंग कैंडिडेट, तो आपको इतना इससे लेना देना नहीं है क्योंकि आपका तो भी बोर्ड चल ही रहा है। फिर आप जो है सो अगर मान लो बोर्ड में खराब नंबर आ गए तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, राइट। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है जनरली। सो द थिंग इज दैट 75% इज नॉट गिवन मच अटेंशन बिफोर जेई मेंस, बट 75% क्राइटेरिया नीड्स टू बी फुलफिल्ड अगर आप जेई मेंस क्लियर कर लेते हैं और एडवांस में बैठने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट गेट तो आपका जेई मेंस है। तो पहले बच्चे सोचते हैं कि चलो पहले इसे क्रैक करके देखते हैं। वंस यू क्रैक इट, अब आप एडवांस में बैठेंगे तो आपको ये मार्क्स चाहिए होते हैं, isn't it? It is so because by the time people appear for JEE mains आपके बोर्ड का रिजल्ट तो आया नहीं होता, लेकिन जैसे आप जेई मेंस दे लेते हो, एडवांस में बैठने जाते हो, तब तक आपके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। सो बट वंस द रिजल्ट्स आर आउट, आपके पास उतने परसेंट होने चाहिए। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट 75%। अब थोड़ा सा और सुनते हैं इस बारे में कि दिस 75% इज वन ऑफ दोज क्राइटेरिया। जेई में बैठने के और भी क्राइटेरियाज हैं, लेकिन ये वन ऑफ देम है। लेकिन ये खास इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है बच्चों के बीच क्योंकि बच्चों को डर लगा रहता है कि अगर 75 नहीं आया तो क्या होगा, या अगर आपका रिजल्ट आउट है और आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको टेंशन होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, आप सबको पता ही होगा कि ये क्राइटेरिया जेई 2022 के लिए एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन था। सो फॉर जेई 2022 75% क्राइटेरिया वाज वेव्ड ऑफ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसे हटा दिया गया था, लॉकडाउन लगे थे कोरोना में, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तरह तरह की समस्याएं थी बच्चों के साथ। तो 2022 में अपियर होने वाले बच्चों को दिक्कत हुई थी। But as this 75% has been waived off for 2022 aspirants, तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, people may be thinking that this will be removed for this year also. बच्चे चाहते भी है कि रिमूव हो जाए, ना रहे ये टेंशन, सरदर्दी खत्म हो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसके चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। सो आंसर दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। इसको आंसर करना इतना आसान नहीं क्योंकि एनटीए ने अभी तक बताया नहीं है, बट ऐसा लगता है क्योंकि प्री पैंडेमिक सिचुएशन आ गया है, प्री कोविड सिचुएशन जो था अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको 75% चाहिए। हालांकि अभी हम यही कह सकते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी एनटीए ने रिलीज नहीं किया कुछ भी। सो लुक फॉर जेई 2023 क्लासेस हैव नॉट बीन अफेक्टेड। आपकी कोई ना क्लास इफेक्ट हुई है, आप प्रॉपर क्लासेस जा रहे हो, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि इस बार हटे। लास्ट ईयर इसलिए नहीं हटा था कि अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज कि इसलिए हटा था क्योंकि बच्चों के पास जो थी वो पढ़ाई के साधन नहीं थे। सो ये है, दिस इज बेटर टू फोकस ऑन प्रिपरेशन एंड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 75। अगर आपने बोर्ड इस साल देना है या पिछले साल के स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर सिटिंग फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो आप प्रॉपरली तैयारी करके अच्छे से एग्जाम दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी बहुत इजी इस बार नहीं होने वाला। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था, जो सैम्पल क्वेश्चन रिलीज हुआ था उसमें हमने देखा था मॉडरेट टू डिफिकल्ट के कैटेगरी में फॉल कर रहा था। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव।
आप मान के चलिए कि 75% क्राइटेरिया रहेगा, हटने के चांसेस बहुत कम है, राइट। किसके लिए हटेगा? अब आप दो बातें क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूजन है कि क्या इस बार जो बच्चे बैठेंगे 2022 वाले भी बैठेंगे, 23 वाले भी बैठेंगे और 21 वाले भी बैठेंगे। तो 21 और 22 वाले जो बच्चे हैं जिनके ईयर में ये वेव्ड ऑफ था, ये नियम नहीं था 75% क्राइटेरिया, उनके लिए तो ये हो नहीं सकता। अगर उनके लिए होगा तो उनके साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि उनके जब बोर्ड चल रहे थे तो ये था ही नहीं। तो ये रूल जब था ही नहीं तो उनके लिए ये रूल अभी भी वैलिड नहीं होना चाहिए। लॉजिकल बात यही है। लेकिन जो बच्चे इस बार बैठ रहे हैं उनके चांसेस पूरे के पूरे बन रहे हैं। आप समझ लो 95% चांसेस हैं कम से कम कि 75% क्राइटेरिया आपकी लगे। और आपका पहला मेंस एग्जाम जनवरी में भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं या आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड। आप अच्छे से, यस इफ यू आर अपीयरिंग कैंडिडेट तो आपके लिए तो मस्ट है 75% लाना। लेकिन अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपके लिए ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, बट स्टिल इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके मार्क्स 75% से ऊपर ही आए। एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर मोर देन 75%। आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन की भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो आपको डेप्थ, लिखने का तरीका, ये सब पता चल जाएगा। 5 साल के क्वेश्चन के बेसिस पर एनसीईआरटी को पढ़ते हुए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन हाँ, फाइनली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मेरा ये है कि दिस ईयर 75% क्राइटेरिया लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस बार प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट बैठेंगे उनके लिए ये रूल नहीं लगना चाहिए। तो बच्चों, करंट अपडेट आपके 75% क्राइटेरिया को लेकर यही है। फर्दर जो भी एनटीए निकालेगा इंफॉर्मेशन, एनटीए कुछ भी कर सकता है, इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो कह नहीं सकते कुछ। बट जैसा लग रहा है वैसा अभी आपको बताया जा रहा है। जो भी न्यूज़ आएगी आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर दे दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, डू सब्सक्राइब द चैनल, आपको कंटेंट्स भी मिलेंगे और आप अपडेटेड भी रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।